अष्टम स्कंद में गजमुख्य के बारे में वर्णन है। अष्टम स्कंद के द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, 3 अध्याय में गजेंद्र मुख्यण के बारे में रचना है। एक पशु अगर मुक्ति मिलता है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? हमारा दोष क्या है? तो पहले जिस क्षेत्र पर गजेंद्र मुख्य हुआ उस क्षेत्र का हम वर्णन करते हैं। शास्त्र में लिखा है, त्रिकुट पर्वत नाम में एक सुंदर पर्वत विद्यमान था। एक अयुत योजन तक परिव्याप्त था। ऊंचाई भी उस पर्वत का 3 पर्वत श्रृंखल, 3 श्रृंग थे और ऊंचाई 1 अयुत योजन तक विस्तारित था। और त्रिकुट पर्वत को खीर जलधि, खीर समुद्र चतुर्पार्श्व से आच्छादित किया था, जहां गजेंद्र मुख्य हुआ। उस क्षेत्र में वरुण देव की नाम में एक तालाब था जिसको वरुण हृद कहते। और जो त्रिकुट पर्वत बड़ा सुंदर था, उनकी तृतीय श्रृंग जो है सोना, लोहा और चांदी में परिवेष्टित करके सुशोभित हो रहा था। और उसी क्षेत्र में सुंदर फल मूल और कई सुंदर औषधि और कई सुमहक फूल पौधे पेड़ का परिवेष्टित था। सारे फल मूल उसमें उपलब्ध था। सभी आनंद में रहते थे। कई झरना, कई छोटे छोटे तालाब और बड़े वरुण हृद में परिवेष्टित था। वहीं पर देवता के कन्या के भी स्नान करते थे। जक्य, गंधर्व, विद्याधर, स्मृतिचारण, वो भी आके वो उपवन में अपना जीवन को बड़ा संतुष्टि लेते थे। एक दिन का बात है, प्रबल ग्रीष्म ऋतु आया, धूप का मौसम आया और उसी समय जल क्लिष्ट जीव जंतु जल के लिए बड़ा दुखी हो गए। और उसी समय गजेंद्र और उनके परिवार भी पानी ना मिलने के कारण तृषित होके जल अनुसंधान में निकले। तो घूम घूम के चतुर्दिग में गए तो वरुण हृद के पास आके पहुंचे। देखे अति सुंदर और महक सुशीतल जल है, तो बड़ा आनंदित हो गए। बड़े सुंदर जल है, पी के संतुष्टि करेंगे। तो गजेंद्र और उनके परिवार के सदस्य उस हृद में प्रवेश करके ठंडा पानी, जो ठंड और सुवासित जल है, उसको पान कर संतुष्टि हो गए सब। उसके बाद जल क्रीड़ा शुरू कर दिए। और कोई किसी के ऊपर पानी चिड़ा तो कोई पानी अपने सुंड में लेके चारों ओर फेंका। ऐसे आनंद में जल क्रीड़ा करने लगे। और उसी समय जोर से आवाज आया। कितने हाथियां एक साथ आवाज करते हैं तो आवाज तो आएगा। तो गंभीर जल में उसी समय एक मगरमच्छ, जिसको ग्राह कहते हैं, वो सो रहा था। वो अभिशप्त था और इंतजार में था कभी भगवान विष्णु के भक्त आएंगे, उसके पांव को पकड़ लूंगी, मेरा मोक्ष प्राप्ति। अरे भगवान किसको मिला? पर भगवान के भक्त मिल जाए तभी भी परित्राण मिलेगा। भगवान मिलना इतना आसान नहीं है। स्वयं नारद महामुनि तपस्या करते करते भगवान को सपना में देखा। आजकल तो हमारी भक्त त्रिकाल संध्या में सपना में भी भगवान को देखते हैं ना। आनंद एक बार हरि हरि, बस उतना ही देखा। उनका नारद महामुनि ब्रह्मा, भगवान के ब्रह्मा के पुत्रों के भगवान का अवतार बन गए। तो भगवान को कोई देखा
और कुंभीर जो ग्राह है मगर, वो सोच रहा था कई लोगों को मैंने खाया हूं, कई लोगों को मैंने पैर पकड़ा हूं, मेरा मुक्ति नहीं हुआ, और एक कोई विष्णु भक्त आएगा जिसको पकड़ लूंगी और मेरा मुक्ति मिल जाएगा। तो इसलिए उसमें तो कई हाथियां थे, पर गजेंद्र यानी उसमें मुख्य हाथी जो था उसको पकड़ा। बोले भाई तेरा आप पैर पकड़ता हूं, मेरे को मुक्ति दे दे। मैं तेरे को मारने के लिए नहीं, मैं जानता हूं तू विष्णु भक्त हो, फिर भी मुक्ति मिलना चाहिए मेरे को। इस जीवन ये जीव जोनी से कब मेरे को मुक्ति मिलेगा। तब उन्होंने विष्णु माया जब आता है ना, तब कोई सुंदर कार्य होता है। सारे हाथी की पल यानी सारे हाथी का झुंड एक तरफ से खींच रहे, दूसरी तरफ से अकेला, मगर वो खींचता है, पर उनका बल इतना आया भगवान माया से, सारे हाथियां लगते लगते भी उनको छुड़ा नहीं पाए। 1000 वर्ष तक लड़ाई चला। कितने वर्ष? 1000 वर्ष। क्योंकि वो सत्ययुग था, उस समय इच्छा मृत्यु था, मृत्यु नहीं होता था। सत्ययुग में तो मृत्यु नहीं होगा लोगों का। अगर आप लोग 2034 को पार करेंगे, मृत्यु नहीं देखेंगे, पर 34 समय तक बड़ा आपदा आने वाले, उसको अगर पार कर लेंगे तो उसका बाद मेरे विचार में लोगों का आयु इतना बढ़ेगा, मृत्यु का जो ध्वनि शायद वो समाप्त हो जाए। तो इसीलिए सारे हाथियों ने कोशिश करते करते भी बहुत समय लड़े, और लड़ने के बाद फिर वो अपने झुंड के साथ लौट गए। लड़ाई रह गया गज और मगर के बीच, दोनों भक्तों का लड़ाई। एक भक्तों का पाद पकड़े हैं, दूसरा भगवान को स्तुति कर रहे, प्रभु परित्राण करो, 1000 वर्ष हो गया, कितने कष्ट झेलूं, ना मृत्यु होता है, ना वो मेरे को खाता है, ना मैं उससे छुड़ा पाता। तो इसीलिए वो भगवान को स्तुति करें, बोले हे नारायण, आपके नाम मैंने सुना हूं, आपके नाम शरण सुधर है, आपके नाम संकट हारण है, आपका नाम दुख नाशन है, आपका नाम संसार में कल्याण है, मंगल है, और आपके नाम से मैं आज शरण जाता हूं। गोविंद मेरे को उद्धार करो। और तब गज ने एक पद्म पुष्प उठाया और भगवान को समर्पण कर दिया। हे सच्चिदानंद नारायण, हे प्रभु, भले मैं पशु हूं, मेरा ज्ञान नहीं है, पर प्रभु मैं जानता हूं वैकुंठ में आप बैठे हैं, आप चाहने से इस जीवन का परित्राण हो सकता है। आनंद से एक बार हरि हरि। तो बड़ा भक्ति से आंखों से आंसू बहता बहता भगवान के नाम, कितने बोले आप पांडवों को रक्षा किया, आप कौरवों को विनाश किया, आप सारे बड़े बड़े मुरासुर जैसे असुरों को मारा, आप क्या नहीं किया प्रभु। ये छोटा एक मगरमच्छ, उसको कुछ नहीं कर सकते, भला मेरे को मार दो प्रभु, नहीं तो कुछ तो करो, कितने कष्ट में झेलूं। उसी समय प्रभु वैकुंठ में महालक्ष्मी के साथ बैठते थे। महालक्ष्मी को प्रभु ने बोले, मेरे भक्त गज मेरे को बुला रहा है, उनको मुक्ति देने की समय आ गया। 1000 वर्षों भगवान का ध्यान किया, सहस्र वर्ष तपस्या किया, तो फिर प्रभु ने गरुड़ पृष्ठ पर बैठ के आके शून्य में पहले दर्शन दिए। जब शून्य में गोविंद आए, देवता, शंकर भगवान, ब्रह्मा, सभी सिद्ध, साधु, संत, मनुष्य भगवान को देख रहे। गजेंद्र मुख्य होगा, गजेंद्र भगवान को भज रहा है,
और इसी समय प्रभु आ रहे हैं। गरुड़ पृष्ठ पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सच्चिदानंद श्याम नवघन नटवर पीत बसन और कर्ण पर कुंडल और स्वर्ण मणिमय मुकुट धारण करके सुवर्ण पैता धारण करके कोटि सूर्य परिव्याप्त आदि विष्णु सनातन नारायण आ रहे गजेंद्र को मोक्ष देने के लिए। एक पशु पर भक्ति बड़ा है, विश्वास उससे बड़ा है। लगन कई हजार वर्ष का लगन लगाया गोविंद से, तब प्रभु आए। तब गजेंद्र ने अपने सुंड पर पद्म पुष्प को भगवान को समर्पण कर दिया। हे सच्चिदानंद, आपके चरण में मैं समर्पण हो। तो भगवान स्वयं ठाकुर जी गरुड़ पृष्ठ पर उतर के सीधा जल को गए चलते चलते, और मगर को उनके मस्तक को चक्र में छेदन किया, पर उनके मस्तक पर गज का पैर लगता रहा, वो छोड़ा नहीं। तो भगवान खुद अपने श्री हस्त से ग्राहक की मुंह से गज की पैर को निकाला, हाथ में पकड़ के फिर किनारे पर लाके उनकी पीठ पर कृपा आशीर्वाद प्रदान किया। ये है प्रभु। और तक्षणात जो मगर है भगवान के चक्र से विनाश के कारण उनके शरीर से दिव्य शरीर का उत्पत्ति हुआ। बोले प्रभु आ गए, मेरा मुक्ति होगा। दोनों को एक साथ गोविंद मोक्ष दे रहे हैं। और क्या किया ना, एक सुंदर गंधर्व का रूप धारण किया और भगवान के सामने गांधार राग में भजन करने लगे। हे प्रभु, हे नारायण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे विश्वम्बर, हे विश्व सृष्टा, हे विश्वकर्ता, हे विश्वनाथ, हे गोविंद दामोदर, हरि नारायण माधव। प्रभु आपकी कृपा से आज मैं देवताओं की शाप्य से मुक्ति हुआ हूँ। आपकी कोटि कोटि मंगल हो प्रभु, आपके चरण में हमेशा मैं शरण जाता हूँ। तो प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया, बोले जाओ गंधर्व लोक में निवास करो, तेरा साप से आज तेरे को मुक्ति कर देता हूं। तो ग्राह ने, मगर ने मुक्ति यानी उनको श्राप से मुक्ति मिला और गंधर्व लोक को पुनर्बार चल गया। एक दिन उन्होंने देव सभा में गंधर्व नृत्य समय में अश्लील इंगित कर रहा था, जिस कारण उनको शाप मिला था। उसका नाम हु गंधर्व था, पर श्राप के कारण वो जीव जंतु हो गया और उनको मुक्ति नहीं मिला। पर संस्कार था, एक दुनिया में कोई ठाकुर जी है, ठाकुर जी तो नहीं मिलेंगे, उनके भक्त का पैर पकड़ूंगी और मेरे को परित्राण मिलेगा। बस वही हुआ, यही है हमारी भगवान। फिर आया गजेंद्र मुख्य कावा। गजेंद्र किनारे पर भगवान को चाहते चाहते स्तुति कर रहे। उसी समय शंकर भगवान कैलाश से आए, ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से आए, नारद महामुनि आए, इंद्रदेव आए, सभी देवता आके, सभी ऋषि मुनि आके वरुण हृदय की तट पर समाहित हो गए। स्वर्ग से अप्सरागण पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। मुक्ति ऐसे होता है, कोई मनुष्य का मुक्ति होगा तो उसी समय सभी देवता आएंगे, भले हम नहीं देखेंगे, पर जिसको मुक्ति होता है ना वो देखता है। और सारे गंधर्व, सारे विद्याधर, सारे अप्सरा और सारे ब्रह्मलोक में वेद ध्वनि होता है, पुष्प वृष्टि होता है। हर मनुष्य का मुक्ति के समय ऐसा भी होता है, क्योंकि मोक्ष पाना इतना आसान नहीं। तब उसी समय भगवान के कृपा आशीर्वाद में
गज ने चतुर्भुज रूप धारण करा, पीत वसन और विष्णु तेज से बलियार, शंख चक्र गदा पद्म शरीर में चिन्ह है, वर्णमाला विराजित है, राम तिलक मस्तक पर विद्यमान है, सुंदर दिव्य शरीर धारण करके भगवान को स्तुति किया है। प्रभु आपकी कृपा मेरे को जीवन का दुर्लभ दे दिया गोविंद। और प्रभु ने उनको वैकुंठ जाने के लिए आशीर्वाद दिए तो दिव्य रथ पर बैठ के गज ने वैकुंठ की ओर अग्रसर हुआ। ये बड़ा पवित्र तत्व है। गजेंद्र मुख्य, उसको पढ़ो और सोचो प्रभु कोई जीव जंतु अगर मुक्ति पाता है, हम क्यों नहीं? भगवान कभी पात्रता देखते नहीं। भगवान देखते नहीं ये गरीब है ये धनी है। भगवान देखते नहीं ये बड़े अफसर है ये मंत्री है। भगवान देखते हैं कितने समर्पण है, कितने विश्वास है, कितने भक्ति है। तो इसलिए सब लोग मुक्ति पा सकते हैं। और मुक्ति पाने के लिए एक धारा त्रिकाल संध्या जो लोग करेंगे, कोटि जीवन का पाप का दहन होके सीधा वैकुंठ प्राप्ति होगा। आनंद से एक बार हरि हरि। जय श्री माधव, जय जय श्री माधव।